अभी न्याजुल्लाह न्याजी ने कहा है कि वो कल सारी पिटिशंस, वो जो सेक्रेटरी हैं जिसके दफ्तर में हम गए थे, उन्होंने कहा कि कल पिटिशंस लग रही हैं, सारी पिटिशन लग जाएगी। तो कल इंशाल्लाह जज साहब के साथ हम उनको सपोर्ट देंगे। देखें, बहुत परेशानी की बात है। मैं जब हम कितने 1 महीने से 5 हफ्ते हो गए हम अडियाला जाते हैं, और ये एक छोटा सा ये बात है कि ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सोचें कि अगर एक जेल का सुपरिटेंडेंट आज अदालत के कागज को रद्दी में फेंक देगा, कल तो यहाँ पे पाकिस्तान में कोई भी ये कर सकता है। तो अगर जज से जिनसे हम इंसाफ लेने जा रहे हैं वो इंसाफ देने की कोशिश करें और उनकी कोई सुन ही ना रहा हो, तो कल हमारे साथ सबके साथ क्या होगा। आज आप देख लें कि इमरान खान जो चीज़ें, जो उनका हक है, जो जेल मैनुअल के मुताबिक उनके सारे हकूक हैं वो नहीं दिए जा रहे, तो कल किसके पास हम जाएंगे अगर जेल इंतज़ामिया जज ही की नहीं सुनेगी। तो इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी जुडिशरी के साथ खड़े हों, उनकी आज़ादी के लिए खड़े हों, उनकी इंडिपेंडेंस के लिए खड़े हों। वो इंडिपेंडेंट होंगे। वो प्रेशर, अगर ऊपर से प्रेशर किसी से एक सबब वाहिद से आ रहा है या किसी 2 बंदों से आ रहा है, बेहतर ये है कि पूरे अवाम अपनी जुडिशरी के साथ खड़ी हो और इनको बताए कि हम आपके साथ खड़े हैं, ताकि जब ये मजबूत होंगे तो ये हमें इंसाफ भी दे सकेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अब कल आएंगे अलीमा साहब आप लोग दोबारा? कल इंशाल्लाह आएंगे, क्योंकि कल पिटिशंस उन्होंने कह दिया, वो सेक्रेटरी साहब ने उन्होंने कहा है कि कल आपकी पिटिशंस लग जाएंगी। तो कल इंशाल्लाह जब पिटिशन लगेगी तो हम बिल्कुल यहाँ पे आएंगे और अपनी जुडिशरी के साथ हम इनको सपोर्ट दिखाएंगे। अच्छा, कल किस तरह की सपोर्ट होगी? कितने लोग होंगे? क्या पार्लियामेंटेरियन आएंगे या वकील यहाँ पे इकट्ठे होंगे? हम तो यहाँ पे होंगे, मुझे नहीं पता बाकियों का। मैं तो अपनी बात कर रही हूँ कि जिन्होंने हमने पिटिशंस डाली हुई हैं, 5-6 लोगों ने जो डाली है ना कल। अब हमारे जो लॉयर्स हैं, सलमान राजा, वो इस वक्त पिटिशन इमरान खान के नाम पे भी डाल रहे हैं, जो उनके हकूक जो मिलने चाहिए उनको कई महीनों से नहीं मिल रहे। एक कॉम्प्रिहेंसिव पिटिशन उनकी तरफ से इमरान खान की तरफ से दी जाएगी, जो उनको ग्रेजुअली अब बिल्कुल आइसोलेशन में डाल दिया और आइसोलेट कर दिया गया। ये उनकी तरफ से। जिन लोगों की कल मुलाकात हुई और कल उन्होंने मीडिया पे बात की है, आप उनकी बातों से मुतमईन है कि इमरान खान साहब की ये बातें कोर्ट टू कोर्ट आप तक पहुंचाई गई हैं? जी, उन्होंने आके हमें बताया था कई चीजें। देखिए, कई दफा ये होता है कि इमरान खान अब 1 हफ्ते के बाद जब मुलाकात करते हैं तो कई चीजें अखबार में उन्होंने अगर पढ़ी हुई होती हैं या उन्होंने टीवी पे देखी होती है, वो खुद पहले अपने पॉइंट्स बता देते हैं और कई चीजें बाहर से अंदर जाती हैं। कई दफा बड़ा जरूरी होता है उनको करंट अफेयर्स के बारे में पता हो। अब क्योंकि गैप बहुत ज्यादा हो गया, 2-2 हफ्ते से उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही या उनको किसी चीज का पता नहीं होता, एकदम कोई चीज आप किसी को बताएं कैद में तो बड़ा मुश्किल होता है उसको समझना। उसकी बैकग्राउंड बताने लगे तो आधा घंटा खत्म, ठीक है। तो इसलिए इमरान खान ने जो बहुत इम्पोर्टेंट बात की वो 26वीं तरमीम की है, जिसमें हमारी अदलिया को जकड़ दिया गया है और इसलिए हमें अपनी अदलिया के साथ खड़े होना है, क्योंकि ये जो तरमीम है ये बेसिकली अदलिया के खिलाफ एक वारदात हुई है, एक हमला हुआ है और हमने अपनी अदलिया के साथ खड़े होना और इमरान खान भी यही चाह रहे हैं। अदलिया को सपोर्ट करेंगे तो वो हमारे लिए खड़े होंगे ना, उन्होंने किसके लिए खड़े होना, हमारे लिए। और बाकी कई पॉइंट्स थे उन्होंने आके हमें बता दिए थे। याद रखें, सलमान सफदर साहब भी गए थे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑर्डर के ऊपर, परसों मुलाकात हुई थी, उसमें भी उन्होंने हमें 2-4 पॉइंट्स आके जो बताए थे। इमरान खान की मैसेज आ गया था, लेकिन बात हमारी नहीं हो रही, बात इमरान खान की हो रही है। ग्रेजुअली उनको बिल्कुल एक करके बिल्कुल आइसोलेट कर रहे हैं। अब पता नहीं कल ये जो 6 लॉयर जा रहे हैं ये भी बंद कर देंगे और हमें आदत पड़ जाएगी कि इमरान खान बिल्कुल कैद तन्हाई में चले गए, किसी का कांटेक्ट नहीं है, किसी को ये नहीं पता उनकी सेहत कैसे है। तो इसलिए हमें इस वक्त अगर आवाज ना उठाई तो कल ये जो आधा घंटा हफ्ते का मिल रहा है ना लॉयर्स के साथ, ये भी खत्म कर देंगे। अभी आप चीफ जस्टिस जो बात करना चाह रही थी वो आपने कोई शिकायत भी करनी है, क्योंकि पिछले 4 हफ्ते से आपके साथ अडियाला जेल में बाहर नहीं शिकवा नहीं करना, हमें उनके साथ यकजहती दिखानी है कि उनकी हर हक पे हमारी तौहीन नहीं हो रही, हमारे जजेस की तौहीन हो रही है।
हम उनके साथ यकजहती दिखाने आए हैं कि उनके साथ हर हफ्ते क्या तमाशा बना रहे हैं हमारे जजेस का। 3 रुकनी बेंच ने फैसले दिए हैं और ये उसकी तौहीन रोज अडयाला में हो रही है। पुलिस की वहाँ ट्रक खड़े कर देते हैं। ये किसकी तौहीन है? हमारी तो नहीं है। हम तो अपना हक मांगने गए, हम तो एक मुलाकात सिर्फ करने गए। तौहीन तो जजेस की हो रही है। ये बड़ी संजीदा बात है और हमें इसकी सबको फिक्र करनी चाहिए। इससे हम उनके साथ यकजहती दिखाएंगे इंशाअल्लाह। 10 साल हो गए मैंने जब से उनकी डेथ की रेडियो देखी ही नहीं है। मेरे लिए भी कोई चीज़ है। इमरान खान साहब की बहनें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं। आप ये मनाजर देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो अडयाला जेल पहुंच चुकी हैं। इससे ये मनाजर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से देख सकते हैं कि इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं। दस साल हो गए मैंने जब से उनकी डेथ की रेडियो देखी ही नहीं है। मेरे लिए भी कोई चीज़ है। इमरान खान साहब की बहनें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं। आप ये मनाजर देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो अडयाला जेल पहुंच चुकी हैं। इससे ये मनाजर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से देख सकते हैं कि इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं। दस साल हो गए मैंने जब से उनकी डेथ की रेडियो देखी ही नहीं है। मेरे लिए भी कोई चीज़ है। इमरान खान साहब की बहनें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं। आप ये मनाजर देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो अडयाला जेल पहुंच चुकी हैं। इससे ये मनाजर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से देख सकते हैं कि इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं।